हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे बैंक एवं बैंकिंग, बैंक एवं बैंक प्रणाली। सभी को मालूम है बैंक किसे कहते हैं, बैंक कितने प्रकार की होती है। आइए देखते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं बैंक किसे कहते हैं। कुछ थ्योरी लिखी हुई है, ये हमारा पूरा वीडियो थ्योरी पे ही डिपेंड है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं आप क्लियर कर लेंगे तो अच्छा है। आइए देखते हैं बैंक किसे कहते हैं। बैंक ऐसी वाणिज्य संस्थाएं हैं जो मुद्रा के क्रय विक्रय का कार्य करती हैं। वाणिज्य संस्थाएं जो मुद्रा के क्रय विक्रय का कार्य करती हैं, जहां व्यक्ति अपनी बचत की हुई धनराशि जमा कर सकता है और बैंक उन्हें जमा धनराशि पर ब्याज देता है। बैंक से व्यक्ति आवश्यकता होने पर कुछ शर्तों के अधीन ब्याज पर ऋण भी प्राप्त कर सकता है। बैंक का काम होता है जिसमें व्यक्ति खाता खुलाता है, उसमें पैसों का लेन देन करता है, अपना पैसा जमा करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बैंक में, जिसको बोलते हैं बैंक, जिसमें मुद्रा का क्रय विक्रय होता है। अब कुछ हमारी बैंकें होती हैं जो हमारी राष्ट्रीयकृत बैंकें होती हैं, कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकें नहीं होती हैं, जो नेशनलाइज होती हैं, कुछ नेशनलाइज नहीं होती हैं। अब जो बैंक के जो मुख्य कार्य हैं, बैंक के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। पहला हमारा कार्य होता है जमाकर्ता से धन प्राप्त करना। दूसरा पॉइंट है हमारा मांगने पर ऋण लेने वालों को ऋण देना। और तीसरा पॉइंट है हमारा सेफ डिपॉजिट लॉकर्स उपलब्ध कराना। एक स्थान से दूसरे स्थान को धन स्थानांतरित कराना। पांचवा पॉइंट है विभिन्न लोकोपयोगी सेवाएं जैसे टेलीफोन, बिजली, पानी के बिल, गृहकर, आयकर आदि सेवाओं के भुगतान प्राप्त करना। तो ये हमारे मुख्य कार्य हैं, और भी हमारे मुख्य कार्य हैं जो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे किसी व्यक्ति से जो जमा धन होता है वो व्यक्ति से प्राप्त करवाता है, और अगर कोई व्यक्ति ऋण मांगने जाता है तो उसको ऋण प्रदान करता है। जैसे कोई अपने मनी को सेव करना चाहता है या लॉकर्स में रखना चाहता है तो उसके लिए लॉकर्स भी उपलब्ध कराता है। जैसे यहाँ पे हमने मनी एक बैंक में डाला हुआ और हम यहाँ से ना निकालना चाहें, हम दूसरी जगह से दूसरे बैंक में निकालना चाहें तो ये भी हमारा इसी में बैंक का एक मुख्य कार्य है, जो आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आसानी से आप अपने पैसों को निकाल सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे मुख्य कार्य हैं बैंक के। अब हम बात करते हैं बैंकिंग की, कि बैंकिंग किसे कहते हैं। इस वर्तमान प्रतियोगितात्मक युग में जबकि संपूर्ण विश्व की समस्त आर्थिक गतिविधियों को एक सूत्र में बांधने के प्रयास चल रहे हैं, किसी भी देश की प्रगति में वहाँ के फैले बैंक के नेटवर्क का महत्व स्वतः ही बढ़ जाता है। इस अत्यधिक विकसित बैंकिंग नेटवर्क के बिना कोई भी राष्ट्र विकास एवं प्रगति के पथ पर निरंतर नहीं चल सकता है। आज बैंक प्रणाली किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है, जो राष्ट्र के आर्थिक स्तर को दृढ़ बनाती है। तो ये होता हमारा बैंकिंग का मुख्य कार्य क्या है, जो पूरा ऑल वर्ल्ड में फैला हुआ बैंकिंग, जो पूरे नेटवर्क को जोड़ता है, पूरे बैंकों को जोड़ता हुआ है, और राष्ट्र के प्रगति को या राष्ट्र के विकास के लिए जो भी इसके कार्य होते हैं, जो बैंकिंग द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें विकसित की गई हुई हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमारे बैंक की हो गई, अभी होगी बैंकिंग। अब जो हमने इसके बैंक में जो बात की हुई है कि मुद्रा का क्रय विक्रय करना या ऋण मांगना या जमाकर्ता से धन प्राप्त करना, तो इसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो बैंक की फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करनी होती है। बिना बैंक की फॉर्मेलिटीज़ किए हुए कोई भी ना ऋण दे सकता, ना ले सकता, ना खाता खुलवा सकता, ना उसमें पैसा जमा कर सकता है। तो आते हैं उस विषय पे हम लोग अब चर्चा करते हैं, जिसको बोलते हैं बैंक खाता। बैंक में सदस्य बनने के लिए हमें बैंक में खाता खोलना पड़ता है, और खाता हमारा कितने प्रकार का होता है आइए देखते हैं। पहले हम बात करते हैं बैंक खाता। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक से प्राप्त एक निर्धारित प्रार्थना पत्र मिलता है। सभी को मालूम है कि एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म को भरना पड़ता है, जो भी उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगता है बैंक, तो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ता है, तब जाकर आपका कहीं अकाउंट खुलता है। अब अकाउंट किस प्रकार का खुलवाना होता है और किस प्रकार का आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। अब
तो खाते हमारे 4 प्रकार के होते हैं कि हमें किस प्रकार का खाता खुलवाना है। एक हमारा हो गया बचत बैंक खाता, जिसको बोलते हैं सेविंग, और एक होता है हमारा चालू खाता, जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। एक होता है हमारा सावधि या मियादी जमा खाता, जिसको बोलते हैं टर्म्स आर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में एफडी। और एक होता है आवर्ती जमा खाता, जिसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब ये हमारे 4 अकाउंट होते हैं। अब 4 अकाउंट के बारे में भी आप जान लें कि हमें किस प्रकार का अकाउंट खुलवाना है। सेविंग अकाउंट किसे कहते हैं, करंट अकाउंट किसे कहते हैं, एफडी किसे कहते हैं और रिकरिंग अकाउंट किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। पहले बात करते हैं बचत बैंक खाता। इस खाते का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इस खाते का मुख्य उद्देश्य कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए खाता खोला जाता है। जो मध्यम वर्ग के होते हैं, जो कम आय वाले होते हैं, उनके लिए खाता खोला जाता है। के लिए बचत की भावना को प्रोत्साहित करना है। जैसे कुछ कम मध्यम वर्ग वाले होते हैं, कम आय वाले होते हैं, जो कम पैसा कमाते हैं और कुछ पैसा सेविंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए बचत बैंक खाता खोला जाता है। और भी काफ़ी लोग इस अकाउंट को खोल सकते हैं, लेकिन छोटे स्तर के जो लोग होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस बचत बैंक खाता का यूज अधिकतर किया जाता है। यह खाता बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम धनराशि जैसे 500 रुपये या 1000 रुपये, जो हमारी नेशनलाइज बैंक है नहीं, जो प्राइवेट बैंक है वो कुछ ज़्यादा पैसा लेती है अकाउंट खोलने के लिए, जैसे 5000, 2000, 10,000 वो, और जो राष्ट्रीयकृत होती हैं, जो एक सरकारी जो पैसा होता है 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, तो सबसे कम पैसा होता है। कम पैसे से भी अकाउंट खोला जा सकता है, जो होता है एक मध्यम वर्ग परिवार के लिए होता है, तो कम पैसे से भी अकाउंट खोल सकता है। तो 500 रुपये, 1000 रुपये करके खोला जा सकता है। हम और इस बचत खाते से धन निकालने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है या चेक भरकर धन निकाल सकता है। तो ये बचत बैंक खाता सभी आय वर्ग के लोगों के लिए है। तो इस बैंक की खासियत क्या है कि इसमें पैसा अपना आदमी व्यक्ति जमा कर सकता है और जब चाह पैसा कोई विड्रॉल भी कर सकता है, तो उसके लिए विड्रॉल फॉर्म भरना पड़ता है या चेक भरकर भी पैसा निकाल सकता है। तो ये होता है बचत बैंक खाता, मनी सेविंग करना हो। तो इसमें जो ब्याज होता है एक निर्धारित समय के बाद ही इसमें ब्याज आपको प्राप्त होता है। आइए बात करते हैं चालू खाता। चालू खाता किन किन लोगों के लिए होता है? जैसे बड़े बड़े व्यापारी हो गया, कंपनियां हो गए, निगम हो गए और संस्थाएं हो गई, जिनका नगद लेन देन नहीं करते हैं, जो नगद लेन देन नहीं करते हैं, वो चेक द्वारा ही लेन देन करते हैं, इसलिए वे बैंक में अपना चालू खाता खोलते हैं। इस खाते में बैंक जमा धनराशि पर कोई ब्याज नहीं देता है। करंट मीन्स इसका टर्नओवर बना रहता है, पैसा निकालना, जमा करना, निकालना, जमा करना, ये होता है चालू खाता। इसमें कोई ब्याज नहीं देता है, परंतु इसमें बचत खाते की अपेक्षा धन को कई बार निकाला या जमा किया जा सकता है। दोनों की चीज़ें सेम है, लेकिन इसमें ब्याज नहीं मिलता है, इसमें आपको ब्याज मिलता है और एक समय के ब्याज बाद ही आपको इसमें से ब्याज प्राप्त होता है। और इसमें चालू खाता में क्या होता है, आप जब चाहे पैसा जमा करें, जब चाहे पैसा निकालिए, ये होता है चालू खाता। अब बात करते हैं सावधि जमा खाता, जिसको बोलते हैं एफडी। इसमें धन निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। बैंक खाताधारी को प्रमाण पत्र प्रदान करता है। जब कोई एफडी अकाउंट खोलता है तो एफडी अकाउंट खोलने के लिए उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। उस प्रमाण पत्र में उस जो हमने पैसा जमा किया उसकी एक राशि अंकित होती है और कितने समय के लिए हमने फिक्स किया हुआ है उसका एक समय भी अंकित होता है और कितने % ब्याज की दर पे हमने पैसा जमा किया हुआ है वो ब्याज दर भी अंकित होता है। सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं और खाताधारी अवधि की समाप्ति पर धन निकालता भी है। अब बात करते हैं आवर्ती जमा खाता। इसमें एक निश्चित धन प्रतिमाह निश्चित अवधि तक जमा करना होता है। इस खाते में ब्याज की दरें बचत खाता की दरें की अपेक्षा अधिक होती है। यह योजना उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो नियमित रूप से अल्प धनराशि बचाना चाहते हैं। ये अधिकतर जो ये अकाउंट है अधिकतर ये समूह के रूप में चलाया जाता है, जो मतलब पर डे पैसा जमा करना चाहे या मंथली जमा करना चाहे, इसको बोलते हैं रिकरिंग अकाउंट। तो एक समय के बाद इसमें काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलता है ब्याज सहित, इसमें काफ़ी अच्छा भी ब्याज मिलता है आपको। अब बात करते हैं धन कैसे निकाला जाता है। अकाउंट तो खुल चुका, बैंक के बारे में भी जानकारी हो गई और बैंक में सदस्य कैसे बना जाता है उसके बारे में भी जानकारी हो गई। अब जो हमने पैसा जमा किया है तो कैसे जमा करेंगे और कैसे निकालेंगे, आइए उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं।
धन निकालने की दो विधियां होती हैं, एक होता है हमारा विड्रॉल फॉर्म होता है, एक हमारा होता है चेक द्वारा। जो विड्रॉल फॉर्म होता है वो कैसा होता है और किस तरह भरा जाता है, आइए देखते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में आहरण फॉर्म। आहरण फॉर्म बैंक में निःशुल्क मिलता है। ग्राहक फॉर्म को भली भांति भरकर बैंक में पासबुक सहित प्रस्तुत करता है। जो विड्रॉल फॉर्म होता है उसके साथ में पासबुक का होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक पासबुक नहीं होगा आपको धन प्राप्त नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद में जो अधिकारी होता है उसको वेरीफाई करता है, साइन को मिलाता है, उसके बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। उस बाद पैसा ग्राहक को दे दिया जाता है। साइन मिलाने के बाद अकाउंट जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज होती हैं सारी मैच करने के बाद में ग्राहक को पैसा दे दिया जाता है इस फॉर्म के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं चेक द्वारा। आहरण प्रपत्र की तरह चेक भी बैंक द्वारा निर्गत एक छपी हुई पर्ची के रूप में होता है। ये निःशुल्क प्राप्त नहीं होता, इसका एक सालाना पैसा कटता है आपका। ये आपको निःशुल्क फॉर्म मिलता है, बट ये निःशुल्क चेक बुक नहीं मिलती आपको। चेकों पर एक संख्या पड़ी होती है तथा यह ग्राहक को 10, 20, 25 या 100 चेकों की पुस्तिका के रूप में दी जाती है। एक चेक की गड्डी होती है, 100 की गड्डी हो या 25 की हो, 50 की हो या 20 की हो, उस रूप में गड्डी प्रदान की जाती है। बैंक चेकबुक के लिए ग्राहक से नगद मूल्य प्राप्त करता है। नगद ना मिलने पर खाते से चेकबुक के मूल्य की धनराशि काट ली जाती है। इसके कई प्रकार होते हैं। अब चेक कितनी प्रकार की होते हैं, इसको किस तरह पैसा निकासी किया जा सकता है। एक होता है हमारा वाहक चेक या धारक चेक जिसको बोलते हैं बियरर चेक। एक होता है आदेशित चेक जिसको बोलते हैं ऑर्डर चेक। एक होता है रेखांकित चेक जिसको बोलते हैं क्रॉस चेक। अब बात करते हैं इन चेकों के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे वाहक चेक। यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखित धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यह चेक जिसके नाम से होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखित धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। वाहक चेक होता है, इससे हमने चेक किसी व्यक्ति के नाम पे काट दिया है। चाहे तो हम खुद भी निकाल सकते हैं और चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा भी पैसा निकलवा सकते हैं। तो ये होता है वाहक चेक। अब बात करते हैं आदेशित चेक। इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम चेक काटा गया है। जिसके नाम से चेक काटा जाता है केवल बैंक उसी को ही भुगतान करेगा। ये होता है आदेशित चेक। आदेशित चेक का मतलब ये होता है। अब बात करते हैं रेखांकित चेक। चेक होती है, सबने देखा होगा, जब चेक के बाएं कोने पर दो तिरछी समांतर रेखाएं काट दी जाती हैं, दो रेखाएं काट दी जाती हैं और उसके बीच में लिख दिया जाता है अकाउंट पे ही ओनली। तो इस चेक का भुगतान केवल अकाउंट पे ही होता है, अकाउंट पे ही जाके होता है। इस चेक को अकाउंट पे लगाना होता है जो सीधे आपके अकाउंट में ही पैसा आता है, आपको नगद पैसा नहीं मिलता है। तो ये हो गई बैंकिंग खाता धन निकालने की विधियाँ। और बैंक कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हमने आज चर्चा की और हमने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं। तो आप इसको वीडियो को देखें, समझें, पसंद करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।